थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वेटिंग। आप सभी को वॉइस क्लियर आ रही? कम ऑन, आप रिप्लाई कर दीजिए। हाय मैम, अमन सर, अरविंद सर, फटाफट कैमरे पे आ जाइए ना, कितना अच्छा लगेगा। 1 2 3 4 अर्पित एट द रेट 1 2 3 4 हाँ हाँ, हम कर रहे हैं। ओके, जल्दी से कम ऑन सब लोग कैमरे पे आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करें, है ना, टाइम बहुत कम है क्योंकि 11:30 बजे भी एक सेशन है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, है ना, बहुत कम लोग कैमरे पे हैं भाई। कम ऑन, जल्दी से 25 लोग हैं भाई, इसको नंबर को थोड़ा सा बढ़ाइए। देवेश सर, महेश सर, घनश्याम सर, देवेश कुमार, नव्य सिंह, इरफान सर, है ना, सचिन सर, विवेक सर, अंकुर सर, कृपया कैमरे पे आ जाइए। आज जो मिलेगा वो पहले भी नहीं मिला था। आज उससे भी सॉलिड सेशन है, उससे भी शानदार सेशन है, उससे भी जानदार सेशन है। बहुत पॉइंटेड बातें होंगी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, मैं इस बात पे बहुत श्योर हूँ। कृपया कैमरे पे आ जाओ ना। बहुत, मैं पक्का बता रहा हूँ, आपके लिए रेलिवेंट ना हो, आप मीटिंग शुरू कर लेना। बहुत रेलिवेंट है, बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, बहुत पॉइंटेड चीजें बताई गई हैं। हाय संदीप सर, मैंने बहुत टाइम बाद आपको देखा। हाय सुरेश सर, सुरेश सर। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, लक्ष्य हर कोई बनाता है पर पाता वही है जिसका सच्चा ईमान होता है। वही बदलते हैं रुख हवाओं का, जिनके इरादों में जान होता है। तो लक्ष्य तो हर कोई बना लेता है कि भाई 1 तारीख को तो हर कोई बना लेता है कि भाई आप 3 लाख करना है, 2 लाख करना है, 5 लाख करना है। बस लास्ट तक मोटिवेटेड वो रहता है, वो डेडिकेटेड वो रहता है जिसका वाकई में चाहता है वो करना उस चीज को। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लोग लक्ष्य बना लेते हैं फिर भूल जाते हैं अपनी चीजों को। तो प्रिया ना, अपने आप को विजुलाइज कीजिए। मैंने पिछली मीटिंग में बताया था कि आप आईबीसी क्यों बने थे, इस बात को समझिए आप। उस दिन को फील कीजिए जब आप आईबीसी बने थे। उस टाइम जो सपना लेके आए थे, क्या आज भी आपका वही सपना है या भटके हो आप? अगर आज भी आपका वही सपना है देन वेल एंड गुड। अगर कहीं भटके हैं तो कारण क्या है ना? कभी कभार हम अपनी चीजों से भटक जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। कृपया हमें इस चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हम जिस चीज के लिए आईबीसी बने थे उसको बहुत ध्यान रखो आप। ओके, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके, मैंने ना बहुत सारे लोगों से बात किया है, उनका ना कहना होता है कि मैं अपना गोल अचीव नहीं कर पा रहा, मेरे से मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा, है ना। बहुत सारे लोग ने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 4 लाख का गोल बनाया था। और उनके साथ में चैलेंज क्या है, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, सभी लोग कैमरे पे आ जाइए, पॉइंट बहुत अच्छे सुनिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा गोल अचीव नहीं हो पा रहा, है ना। आप सभी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं गोल ना अचीव होने के कारण क्या है ना? क्या कारण है जिससे गोल नहीं अचीव हो पाता, है ना। विवेक सर, अमन सर, कोई प्रवीण सर, कुछ लिखना चाहेगा कोई? क्या कारण है भाई? मैंने भी, अब हर किसी ने अपना गोल बनाया था, पर गोल अभी 15 तारीख हो गई है, अगर हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो कारण क्या है? आप में से कोई लिखना चाहेगा आप, है ना। लगातार काम नहीं करना, हरपल सर ने बताया, बहुत सही बात। और टाइम नहीं मिल पा रहा है, संदीप सर। ओके, कंसिस्टेंसी नहीं मैटर नहीं कर, बिल्कुल।
हम लगातार नहीं कर पा रहे काम। और 4 रिप्लाई आए अभी, 45 लोग मीटिंग में हैं लगभग। सर पर टाइम की, अच्छा टाइम नहीं है, ओके। विजय जी ने अप्लाई किया, और कम ऑन जल्दी से रिप्लाई कीजिए भाई। अच्छा टाइम, नॉलेज, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके। सर आपको देखिए, आप अपना गोल को आपने ना रिवर्स इंजीनियरिंग करने की जरूरत है। आपने अगर टारगेट लिया था 3 लाख का, तो 3 लाख के लिए आपको क्लोजिंग चाहिए 6, ठीक है। यही 50,000 का एवरेज प्रोडक्ट है, 6 क्लोजिंग होगी, 3 लाख का हो जाएगा आपका। अब उस 6 लाख को, उस सॉरी 3 लाख की यानी कि 6 क्लोजिंग करने के लिए आपके पास में टॉप ऑफ द फनल कितने लोग होने चाहिए? वो लोग जो पेमेंट सुनने के बाद में भी रुके रहे हैं, ठीक है, वो पेमेंट सुनने के बाद में भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ऐसे अगर मैं इसका 6 लोग कन्वर्ट करने हैं, इसका मैं अगर 10 गुना कर लूं, यानी कि 60 लोग, 60 लोग मेरे पास में हैं, यानी कि उसमें से 6 लोग अपने आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे। मैं आपको रेशियो की बात कर रहा हूँ सर, अप डाउन सबका होता है, किसी को ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, बट मैं आपको रियरेस्ट सिनेरियो बता रहा हूँ। अगर मेरे पास में 60 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पेमेंट की बात सुनी है, पेमेंट तक रुके हैं, सारी चीजें समझी हैं, फिर उसमें से 6 लोग ऐसे अपने आप आ जाएंगे जो अब ले सकते हैं। अब 60 लोग लाने के लिए मेजरली अगर मैं फोकस करूँ कस्टमर मीट में, अगर आप पर डे 10 लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, 10 लोगों को, ठीक है, और कस्टमर मीट में कम से कम 4 लोग आ रहे हैं, मतलब 4 लोग का मतलब है 4 लोग लास्ट टाइम तक रुके रह रहे हैं, ठीक है। 10 को इनवाइट करेंगे, 7 6 7 आते हैं, उसमें से कुछ रुकते हैं, कुछ आधे टाइम में चले जाते हैं, वो रेशियो है सर, उसको हम नहीं बदल सकते ना। किसी को कोई एक पॉइंट पकड़ के बैठ जाएगा कि उन्होंने ये शब्द बोल दिया तो ये एमएलएम है, एक शब्द बोल दिया तो ये कुछ और है। तो आपको उसना एकदम बिजनेसमैन की तरह समझना होगा। 10 को इनवाइट करेंगे, 4 आएंगे जो लास्ट तक रुकेंगे या अच्छा टाइम देंगे अपना, और उसमें से 2 कस्टमर होंगे जो आपके काम के निकल के आ जाएंगे, या एक होगा जो पक्का आपके काम का होगा। तो रेशियो है। अगर अगर मैं 10 लोगों से पर डे इन्वाइट कर रहा हूँ, महीने में मैं अगर 15 दिन अभी बचे हुए हैं, अगर मैं 15 दिन लगातार 10 लोगों को इन्वाइट करता हूँ, यानी कि 150 लोगों को मैं इन्वाइट करूंगा, ठीक है। और 150 में अगर प्रतिदिन 4 लोग आ रहे हैं, तो 15 दिन करेंगे यानी कि 60 लोग आ जाएंगे, हमारा रेशियो कंप्लीट। पर समस्या क्या है कि लोग 10 लोगों को इन्वाइट ही नहीं करते। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं? फटाफट लिख दीजिए। पर डे, सुयेश सर, सुरेश सर, सुशीला मैम, संदीप सर, महेश सर, दानिश सर, अमन सर, है ना, सभी लोग फटाफट रिप्लाई कीजिए कितने लोग हैं 10 लोगों को इन्वाइट करते हैं पर डे बेसिस पे, अगले 15 दिन से तो कर ही रहे हैं। और मैंने नंबर 10 बताया है, पर डे नहीं हो पाता, सुशील सर ने कहा, ये पॉइंट की बात कही, एक्चुअल में प्रॉब्लम आती है। और थोड़ा सा इंटरेक्शन बिल्ड कीजिए, है ना, थोड़ा सा अपने जो भी परसेप्शन है उन सभी को भूल जाइए। आप समझिए कि ये आपके लिए गेम चेंजिंग हो सकता है। संदीप सर कह रहे हैं आपसे करेंगे। और सभी लोग, विजय सर आप बताइए, है ना, अमन सर, महेश सर, अंतरिक्ष सर, बड़ा अच्छा नाम है सर, आप तो कैमरे पे आ जाइए। इरफान सर, अरविंद सर, तो आप सभी ना अपना लिखिए आखिर भाई, क्यों 10 लोगों को इनवाइट कितने लोग करते हैं? आपको बताने में दिक्कत आ रहा है, करते नहीं है? अच्छा, कितने लोग 5 को इनवाइट करते हैं? कम ऑन सर, जल्दी स्टार्ट कीजिए, है ना, टाइम कम है। 5 को विवेक सर इनवाइट करते हैं, सुरेश सर करते हैं, और सुरेश सर भी 5 लोगों को करते हैं, इरफान सर 5 लोगों को करते हैं, दानिश सर 5 को करते हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, डन डन डन, ठीक है। यानी कि आप में से देखा जाए तो यानी कि करीबन इस जितनी मीटिंग में यानी कि 50 लोग हैं, 50 का 10% या 8% मानो, यानी कि 7 8 लोग हैं जो 5 लोग तक इनवाइट करते हैं, ठीक है। 5 लोगों को इनवाइट करते हैं, महीने में 25 दिन इनवाइट करते हैं, तो करीबन 125 लोगों से बात कर लेंगे वो। बट यहाँ पे भी दिक्कत आता है, यहाँ पे लोग इनविटेशन कम कर पाते हैं। आपको अपना टारगेट बना लेना है,
आपको शुरुआत में इस पे फोकस नहीं करना होता कि भाई लीड्स क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग नहीं आ रही, क्लोजिंग नहीं आ रही। आपको फोकस करना होता है कि आप कितने कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो। ठीक है, अगर आप ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पा रहे हैं तो ये टारगेट अपने आप अचीव होगा। मैंने कल एक आईबीसी है उनसे बात किया मैंने, तो वो कह रहे थे मैं सर बात तो बहुत करता हूँ, पर एंड टाइम पे लोग फोन काट देते हैं, उठाते नहीं है। अब दूसरी बात, जब फोन ही नहीं उठाते तो हम क्या करें? हमने अपना पूरा काम किया ना, अब फोन नहीं उठा रहा है दूसरा, उसकी गलती है। बात सही है, पर आपको ना मेजरमेंट करना चाहिए। सर आप एक को कॉल करेंगे नहीं उठाएगा, 10 को कॉल करेंगे तो 2 उठाएंगे। रेशियो रेशियो हमेशा काम करेगा। आपको उसी रेशियो को अपने जीवन में ला उतारना है। पहले तो अपना एफर्ट मेजर करें। आप में से आप में से कितने लोग हैं जो डीएमटी की लीड से वर्क कर रहे हैं, जितने लोग हैं कोल्ड लीड पे वर्क कर रहे हैं? डीएमटी लीड वाले आप वाई वाई करके रिप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभिषेक से कोल्ड लीड पे वर्क करते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, ग्रेट। अभी सर यानी कि मिक्स है, कोल्ड लीड भी वर्क करते हैं, डीएमटी भी वर्क करता है। आप में से कितने लोगों की, आज 16 तारीख है, कितने लोगों की कनेक्टेड कॉल्स 100 है? मतलब पर डे उन्होंने एटलीस्ट 10-15 लोगों से कॉल कनेक्ट किया है ना? 15 नहीं तो 10 तो कंफर्म है, 10 तो किया ही किया है। फॉलो अप नहीं ऐड कर रहा, न्यू कॉल्स पर डे 10 कनेक्टेड। सर कनेक्टेड कॉल्स का मतलब ये होता है कि वो पर्सन जिससे आपकी 5 मिनट से ज्यादा बात हुई है, अगर 5 मिनट से कम कस्टमर बात हुई तो आपके लिए वो इंटरेस्टेड है या नहीं आप नहीं जान सकते। पार्टनर से बात हुई है ना सुभाष जी, तो इंटरेस्ट उसने शो किया है, तो आप कनेक्टेड कॉल्स में उस कॉल को गिनना चाहिए। तो पहला तो आप सभी अपने आप को बैठ के एक बार मेजर कीजिए। कोलाइजर ऐप मैंने पिछली बार बताया था, कितने लोग यूज करते हैं अभी? आप हैंड रेस कर सकते हैं, कितने लोग को ऐप यूज करते हैं कोलाइजर? हैंड रेस कर सकते हैं? ओके, पवन सर, विनीत सर, और इतना अच्छा ऐप है तभी सभी नहीं यूज कर रहे। ओके, अनूप सर, आशीष सर, हरपल सर, काशिक सर, महेश सर, मनोज सर, नीरज सर, ये आप सभी यूज नहीं कर रहे हैं क्या? एक एक प्ले स्टोर पे ऐप है, CALLYER, YZER, कॉलाइजर। इस ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आप अपने आप को मेजर कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप खुद को मेजर नहीं कर पा रहे हैं तो आप खुद को अच्छा कहेंगे बुरा कहेंगे, आपको खुद नहीं पता है। यहाँ पे बैठ के या कोई भी पर्सन आपके लिए कुछ नहीं कर सकता अगर आप खुद को मेजर नहीं कर पा रहे हैं। मेक श्योर थोड़ा सा सीरियस हो। जो आपको ऐप मैंने शेयर की थी वो वाकई में सर मुझे महीनों लग गए थे, तब मुझे ये चीजें पता चली थी, और मैंने आपको शेयर किया। आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मुझे कोई बताता तो मैं डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करता। मैं टेक्नोलॉजी में कभी पीछे नहीं हटता, क्योंकि वो हमेशा हमारा काम आसान करती है। सो नेक्स्ट, मूव ऑन। ओके, आप में से ना सभी को सर प्रॉब्लम आती है कि भाई हम इनवाइट करते हैं, कस्टमर मीट में लोग आते हैं, बाद में फोन नहीं उठाते हैं, या लास्ट में मना कर देते हैं, पैसा ही नहीं है ना? बहुत सारे लोग मेरे से कहते हैं कि भाई मेरे को लास्ट में हर कोई मना कर देता है। हर बार ऐसा ही होता है मेरे साथ में, मेरे को हर कोई मना कर देता है कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, और एंड टाइम पे ऐसा होता है। सब कुछ समझ लेता है, लास्ट में कह देता है सुजय जी पैसा नहीं मेरे पास। आपको ना मैंने उस दिन भी बताया था, आपको लॉ ऑफ रेशियो को समझने की जरूरत है। आपने सैलेंसर का सभी ने सेशन अटेंड किया था, है ना? सैलेंसर ने सुबह से ही क्या बताया? 100 लोगों से जब बात होती है तो एक कन्वर्ट होता है ना मन जी, सुनील जी, संदीप जी? तो 100 लोगों से बात होती है तब एक कन्वर्ट होता है। अब आप खुद से पूछो कि आपने 100 लोगों से बात किया है? 100 लोगों से आपने कनेक्ट किया है, कॉल पे बात हुई है, यानी कि 5 मिनट से ऊपर 100 लोगों से बात हुई है, तब आप कामना करो कि कन्वर्जन आएगा। और आपके 100 कनेक्टेड कॉल्स नहीं, आप कामना कर रहे हैं कन्वर्जन आएगा, तो सर आपके एफर्ट को बढ़ाने की जरूरत है। रिजल्ट तो बड़ा बिजनेस में आता है, करोड़ों का बिजनेस हर बार होता है, आप करो या ना करो, बिजनेस तो होता है। तो
आप उस अपने आप को मेजर करो, भाई मैं 100 कॉल को कनेक्ट किया हूँ नहीं किया हूँ, 15 दिन हो गए हैं। अगर मैंने 100 कॉल कनेक्टेड मतलब यानी कि 5 मिनट से ज्यादा लोगों से बात किया है 100 लोगों से, तब एक कन्वर्जन आने की आप भरपूर क्षमता है, वो आएगा अगर आपने किया है तो। लॉ ऑफ रेशियो को नियम बना लीजिए अपने, जहां पे आप बैठते हैं वहां पे लिख के लगा लीजिए। 10 को इनवाइट करेंगे 4 आएंगे, 10 को इनवाइट करेंगे 4 आएंगे, हमें 100 कॉल करना है, लिख के लगा लीजिए, इसको करके उठना है। डीएमटी लीड्स है तो कम से कम 15 लीड्स कनेक्ट होनी चाहिए, नहीं हो रही है तो यानी कि हमने पूरा दिन में किया क्या। भाई हम अगर हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे में अगर मेरे पास में 3 घंटा अगर मेरा कॉलेजर नहीं जा रहा तो पूरे दिन में हमने किया क्या है। अपने टाइम को मेजर कीजिए, अपने आप को मेजर कीजिए, तब आपको अपनी गलती समझ में आएगी। खैर टाइम कम है, मुझे ज्यादा चीजें बतानी है। ओके, आपको एक जो सिस्टम होता है ना, लीड्स, हमारे पास में डीएमटी लीड्स आई या कोल्ड लीड है तो उनका एक प्रोसेस अलग होता है। ठीक है सुभाष जी, सुरेश जी, तो इसमें क्या होता है, आपके पास मान लीजिए डीएमटी लीड्स है तो वो क्रीम लीड है, उसके बाद में सेल्स कॉल्स गई उनके पास में, उसके बाद में सेल्स कॉल्स के बाद में उन्होंने फोन जी सेशन अटेंड किया कस्टमर मीट का, और कस्टमर मीट का संदीप जी सेशन जब अटेंड कर लिया, तब वो उनका पॉइंट आ गया फॉलो अप का। अब फॉलो अप के बाद में, फॉलो अप मनोज जी हो गया है ना, तो सुनील जी फॉलो अप के बाद में आता है कन्वर्जन, सॉरी कन्वर्सेशन, उनसे बातचीत हुई आपकी प्रॉपरली, क्या उनका चीजें होती हैं, आपने उसको कन्वर्जन की बाद में डन सेल्स होता है। आपको मेजर करना है कि आपका ये जो जो फनल है ऐसा ही होता है। आप अगर डीएमटी लीड पे नहीं वर्क कर रहे हैं, यानी कि एक स्टेप और आपको करना है, कोल्ड लीड से आपको उनको इंटरेस्टेड लीड में बनाना है, इंटरेस्टेड लीड से सेल्स कॉल होगी, सेल्स कॉल के बाद में आप उनको इनवाइट करेंगे कस्टमर मीट में, और वो पूरा प्रेजेंटेशन देखेंगे, देन वो फॉलो अप मीट में आएंगे, देन वो कन्वर्जन होगा, फिर एंड टाइम पे एक प्योर सेल्स होगी। ये पॉइंट होता है, आपको इसको फनल को अपने माइंड में बैठा लेना है। एक ही बार में कस्टमर हॉट नहीं हो जाता, एक ही कॉल में कस्टमर पेबल कस्टमर आपको मिल जाए, सर 76,000 तैयार है ले लीजिए, ऐसा नहीं होता ना। पवन जी, सुनील जी, वो ऐसे से कहे सर 76,000 रखा है, अब बताओ अभी दे दे बाद में दे दे, ऐसा नहीं होता भाई। आपको उसको टाइम पहले खरीदना होता है, देन आप सारी चीजें कर पाते हो। ओके, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। 80-20 रूल, अच्छा आप में से बहुत सारे लोग ना कस्टमर से बात करते हैं, प्रॉपर चीजें करते हैं, पर क्या अच्छा कितने लोग हैं जो 80-20 रूल फॉलो करते हैं? कौन सा ऐप है, मैं लिख के भेज देता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो 80-20 रूल फॉलो करते हैं? 80-20 रूल कितने लोग फॉलो करते हैं जब कस्टमर से बात करते हैं कि भाई 80% वो बोले 20% मैं बोलूं? भाई 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 भाई, दानिश सर, महेश सर, पंकज सर। ओके, और तीन ही लोग करते हैं 50 में, 61 हो गया। ओके, शीर्षक सर, और जल्दी से जल्दी रिप्लाई करो सर, बहुत कम टाइम का है मेरे पास में। काशिफ सर, ओके ओके, यानी कि 10-12 लोग करते हैं, चलो ठीक है। ओके, आपको ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कान लगा के आप कहीं और ध्यान कर रहे हो तो उसको छोड़ दो, अभी इसको ध्यान से सुन लो। कल ये जो डिस्कशन ब्रिज सर के साथ में हुआ था, बहुत लंबा टाइम, 2 ढाई 3 घंटा हुआ था, उससे ये पॉइंट समझ में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आप समझो, मुझे लगता है ये लर्निंग मेरे लिए प्राइसलेस है, और एक मतलब जबरदस्त लर्निंग है। ओके, सो पहला तो, हम जब कस्टमर से बात कर रहे हैं, क्या हम राइट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, उसका डीप डाउन कर पा रहे हैं, डिग डीप कर पा रहे हैं? तो सर थोड़ा समझाइए क्या बताना चाह रहे हैं आप, हाँ, थोड़ा और बताइए, थोड़ा सा एग्जांपल दे सकते हैं क्या? तो इसको थोड़ा सा यूज कीजिए आप, कस्टमर को ना थोड़ा सा उसको अच्छे से बताए अपनी बातों को। ओके, जस्ट ठीक है, कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करिए। बहुत सारे लोग ना एक्चुअली अपने बताने फोकस करते हैं, वो कस्टमर बोल रहा है, नहीं नहीं सर, उसका चाहते हो वो अपनी बात खत्म करे, हम तुरंत बोलने लगे। हम ना कस्टमर को फील नहीं कर पाते उसकी प्रॉब्लम को,
वो कोई पॉइंट बता रहा होता, वही तो कह रहा हूँ सर, आईबीसी में आपको ये मिलेगा, आईबीसी में ऐसा सपोर्ट मिलेगा, आपका जीवन बदल जाएगा। वो कह रहा था सर मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आपने उसकी बात ही नहीं सुनी, आप सिर्फ अपनी पिच दे रहे थे, आप कस्टमर को नहीं सुन रहे थे। सर आपको जरूरी है, कस्टमर को फील होना चाहिए कि आप उसके लिए सोल्यूशन लेके आए हो। इसके लिए पहला आप कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करो कि वाकई में इसके पास में जेन्युइन प्रॉब्लम है। अगर वो आईबीसी बन रहा है तो आईबीसी बन के पहला आपको फील होना चाहिए, आईबीसी बनेगा तो कितना वो पैसा कमाएगा, उसके घर में कैसे उसकी इज्जत बढ़ेगी। भाई विवेक बिंद्रा से अगर उसका वीडियो बन गया तो कहाँ पे पहुंच पहुंच जाएगा। छोटे गांव से है तो उसको सपना दिखाइए, कहाँ पे वो पहुंच सकता है, क्या उसके जीवन में बदलाव आ सकता है। पहले आपको फील करना पड़ेगा। कभी कभार ना भरोसा आपको ही नहीं होता है, आपको भरोसा ही नहीं होता कि उसके जीवन में बदलाव आएगा, आप उसको तभी नहीं बता पाते। आप उसको कह देते हो सर विवेक बिंद्रा जी से सीखोगे, बड़े बड़े व्यापारी सिखाते हैं, पर आपकी आवाज में वो दम नहीं होता है। आप समझो, आपको फील करना पड़ेगा कि भाई कस्टमर की लाइफ वाकई में बदल जाएगी। वो 40-50 हजार जो भी रुपए खर्च कर रहा है एबीसी बनने में, उसके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं खर्चे, कहीं वो पैसा बर्बाद कर देगा। अगर वो छोटा सा बिजनेस भी करेगा, उसमें फेल होगा तो वो आपकी सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि आप उसको समझा नहीं पाए, इस वजह से उसका 50,000 रुपए का लॉस हो गया। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कस्टमर को फील कराओ सर। पहले आप फील करो कितना बड़ा बदलाव आएगा, फिर उस कस्टमर को फील करे कितना बड़ा बदलाव आएगा। फील फील यहाँ पे फीलिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फीलिंग के अलावा यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप जितना अच्छे से कस्टमर को फील करा पाएंगे, उतना अच्छे से आप कर पाएंगे इस चीज को। ओके, इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शुरुआत में जो क्वेश्चन होने चाहिए, सर अभी क्या करते हैं आप, है ना, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में बताइए, थोड़ा सा एग्जांपल दीजिए, है ना, कितने टाइम से आप काम कर रहे हैं, थोड़ा सा आप ना 50 सेल्स स्ट्रेटजी जो विवेक सर का प्रोग्राम है, पूरा कोर्स है वो, जो आईबीसी के ऊपर है, उसमें देखिएगा क्लोज एंडेड ओपन एंडेड 100+ क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चन को वहां से देखिए। क्लोजिंग एंडेड क्वेश्चन में आप क्लोज एंडेड क्वेश्चन कीजिए, यस या नो में रिप्लाई करें। सर पेमेंट नेट बैंकिंग से करेंगे कि डेबिट कार्ड से करेंगे, है ना, अभी पेमेंट तुरंत करने वाले हैं या पेमेंट कहाँ कहाँ से आप अरेंज करने वाले हैं। उसको एक अथॉरिटी होनी चाहिए आप में। आप उसको खुला डिसीजन मत दो सब कब पेमेंट करेंगे, नहीं सर एक हफ्ते बाद करेंगे, जब मन होगा तब करेंगे, फिर बाद में भूल जाएगा, कभी कॉल नहीं करेगा। तो आप ना पहला तो फील कीजिए कि आप कस्टमर को सॉल्यूशन दे रहे हैं, और दूसरा कस्टमर को फील करिए कि सॉल्यूशन है वो। ओके, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, अब सभी नोट कर लीजिए। बताइए, समझाइए, कराइए। कस्टमर को पहले आपको बताना है आईबीसी क्या है। बताने का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपने इसको 7 से 8 मिनट बात करके इनवाइट कर दिया कस्टमर मीट में। तो इनवाइट करने के बाद में पंकज जी, हरपल जी, अमित जी, आपको क्या करना होता है, उसको कस्टमर मीट में सोच समझ चुका है, अब आपको फील करना होता है, उसको फील कराना होता है कि आईबीसी वो के अगर वो आईबीसी बना तो क्या बदलाव आएगा। अब यहाँ पे दिक्कत जानते हैं क्या होता है, हम बताने लगते हैं सर आईबीसी बनोगे तो ये सॉफ्टवेयर मिलेगा, ये चीजें मिलेंगी, ऐसा ऑफिस मिलेगा, ऐसी सी चीजें मिलेंगी। पर नहीं बताना है आपको, आपको कस्टमर को फील कराना है। सर आपने जो समझा, सोच के देखो सर, आप कैसे ऑफिस में काम कर रहे होगे, है ना, आराम से आप एक बहुत अच्छी चेयर पे बैठे होगे, एक टेबल होगा, एक ऑफिस सेटअप होगा, टीम काम कर रही होगी, या आपके पास में बिजनेसमैन इंक्वायरी कर रहे होंगे, है ना, बहुत बोलेंगे हेलो नमस्कार सर, सर मेरी आप मदद कर दो, है ना, मेरी बिजनेस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही, सर सोल्यूशन दे दो। तो आप सोचो सर कैसे उनको बता रहे होगे, फिर आपसे डायरेक्ट बैठे बैठे पैसा आ रहा होगा, उसको ये फील कराइए। मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैं जब आईबीसी ज्वाइन किया था, तो मैं यहाँ ऑफिस विजिट किया था जहाँ पे मैं बैठा हूँ, मैं इसके सामने बैठा था, फिर मैं अंदर जाके पेमेंट किया था। तो जहाँ पे मैं बैठा था, वहां पे मुझे पेमेंट जानते देखिए क्या अच्छा लगा, पंकज जी, सुभाष जी, दानिश जी, इरफान जी, तो मुझे अच्छा जानते क्या लगा। मैं ऑफिस में, मैं पहले सोचता था बढ़िया सा ऑफिस होगा सुनील जी, एक बढ़िया से ऑफिस में बैठेंगे,
आराम से काम करेंगे, कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ऐसे एकदम ना बॉस वाला फीलिंग आएगा। घर बढ़िया से बैठ के एकदम जबरदस्त तरीके से काम करेंगे, मतलब कहीं धूप में नहीं जाना पड़ेगा, एकदम ऑफिस वर्क है, एकदम बेहतरीन सा प्रोफेशनल वर्क है। मैं जब यहाँ पे आया तो मैंने देखा लोग बैठते हैं, कॉल करते हैं, आराम से बिजनेस होता है। मुझे वही अच्छा लगा था। मुझे यहाँ का जो माहौल है मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे आईबीसी नहीं समझ में आया था, मुझे कुछ नहीं समझ में आया था। मैंने सिर्फ विवेक बिंद्रा जी को देखा था और मुझे समझ में आया इतना पैसा लगेगा, जुड़ेंगे, इतना समझ में आया था। सुनील जी, अमन जी, तो मुझे यहाँ पे आके इसका माहौल जो था, ऑरा, वो मुझे अच्छा लगा। जब कस्टमर को फील कराना चाहते हैं तो आप उसको वीडियो कॉल पे उसको फील कराइए सर। एकदम कॉर्पोरेट जबरदस्त सा ऑफिस होता है। आपको एक कदम भी बाहर कभी नहीं रखना पड़ता। आप ऑफिस आए हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से वर्क कर रहे हैं, अमन जी, विजय जी, और आप बैठे बैठे यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं। बेहतरीन सा ऑफिस है, आपके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पे दी गई हैं। तो ये मुझे फील हुआ था, तब मैं आईबीसी बना था। तो फील करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मुझे जिस उम्र में मैं था, 17, मेरे ख्याल से 17 साल कुछ का था, तब मैं आईबीसी बना था। तो उस टाइम मेरे को हर्पल जी कुछ समझ नहीं थी कि भाई काम क्या करना है, कैसे करना है, कुछ नहीं पता था। मुझे इतना पता था बढ़िया सा ऑफिस में मस्त काम करेंगे, बढ़िया लगेगा। क्या लगेगा? बढ़िया लगेगा। और कुछ नहीं पता था, करेंगे क्या, कैसे करना, कुछ नहीं, बढ़िया लगेगा इतना पता था। इस वजह से मैं बना था। तो आपके कस्टमर को बढ़िया लगना चाहिए, उसके लिए आप उससे वीडियो कॉल पे बात कराइए। और उसके साथ में ना सबसे बड़ी बात, इमोशनल स्टोरी शेयर कीजिए। आपका सारी कही गई बातें, आपने उससे फॉलोअप में 15-25 मिनट बात किया, वो 25 मिनट कही गई बातें और 5 मिनट की सुनाई गई स्टोरी उन सब पे भारी होती है। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मेरे एक क्लाइंट हैं, झारखंड के जय कुमार उनका नाम है ना। तो उन्होंने ना मेरे साथ में आईबीसी ज्वाइन करना चाह रहे थे। पहले वो पैसा नहीं था तो इन्होंने ईए लिया, आशीष जी, नीरज जी, सीरज सर की। तो उन्होंने ईए लिया और वो आईबीसी बनना चाह रहे थे। वो पहले उन्होंने 500 का पेमेंट किया, ठीक है, और वो आईबीसी का टोकन बुक कर लिया। 3 दिन पहले, याद कीजिए ना, 3 दिन चलता था कि भाई 500 रुपए का टोकन दो और 3 दिन तक आपको आईबीसी का फील कराया जाएगा कि आप आईबीसी बन के कैसे काम करो। 3 दिन तक पावरफुल ट्रेनिंग दी जाती थी। ऐसा होता था ना, 500 रुपए देखिए, आप 3 दिन सीख सकते हो। फिर फिर आप अगर वो चीजें हो पाई, अगर आपको बहुत अच्छा लगा तो आप आगे कंटिन्यू करो, ऐसा होता। तो उन्होंने आज से मेरे ख्याल से 6-7 महीने पहले 500 पेमेंट कर दिया था। फिर उनको पेमेंट अरेंज करने में बड़ा दिक्कत हुआ। भाई उन्होंने हर महीने की 31 तारीख कहते थे, सर आज कर दूंगा, पक्का कर दूंगा सर, मतलब उनका आरओ का प्लांट चलाते थे, तो उन्होंने बताया सर आरओ का प्लांट मैं बेच के पैसा करूंगा, मैं इसको बेच के अर्निंग करूंगा, पर मैं करूंगा। शादीशुदा व्यक्ति थे, 42 साल एज है, जय कुमार नाम है, झारखंड में उनका आरओ का प्लांट था। 2.5-3 लाख 4 लाख का बिजनेस करते थे वो। पर उन्हें एक चीज थी कि उन्हें लर्निंग नहीं मिल पा रही थी, वो चाहते थे ग्रो करना। उनके लिए विवेक सर के साथ में जुड़ के काम करना, उन्हें अपना ब्रांड बिल्ड करना, ये उनका मकसद था। तो जब वो आईबीसी इनरोल करा था तो बार बार मेरे को टरका रहे थे, है ना सर, इस महीने नहीं, अब अगले महीने 1 तारीख को कर ही देंगे। और एंड टाइम पे मैं 10 कॉल कर लूं, 15 कॉल कर लूं, 20 कॉल कर लूं, कॉल नहीं उठाते। और ऐसा 1-2 महीने नहीं हुआ। वो ऐसे व्यक्ति थे, मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं फॉलोअप में क्लोजिंग नहीं आती, लंबा फॉलोअप चला जाता है। कौन जी? संदीप जी, सुमित जी। उस कस्टमर का मैंने 5 महीने लगातार फॉलोअप लिया है। लगातार, लगातार का मतलब है हर 3 दिन में कॉल, हर एक हफ्ते में 1 घंटा बात। और 6 महीना कंप्लीट होने के बाद में उस पर्सन ने एज एन आईबीसी पेमेंट किया। और इतना डर रहे थे वो, भाई कैसे होगा मेरा, है ना, ऐसा तो नहीं हम फंस जाएंगे। मैंने सर पैसा बेच के लगाया है, मैंने अपनी जितनी भी जमा पूंजी थी ना, सारी बड़ा बिजनेस में लगा दी है। मेरे पास में न खाने का न पीने का कोई जुगाड़ नहीं है, एक ही माध्यम है, वो है बड़ा business। और आपको मैं बता दूं, विजय जी, विनीत जी, विशेष जी, जैसे वो आईबीसी बने थे, 15 दिन के अंदर में उन्होंने 50,000 रुपए कमा लिए थे। और आज वो झारखंड की मास्टर फ्रेंचाइजी ले चुके हैं। समझ रहे हो आप?
पूरे झारखंड को हैंडल करते हैं। वो पर्सन जो डर रहा था, और आज जानते हो मेरे से वो क्या कहते हैं, शरद सर अगर आप ना होते तो कोई पर्सन अगर मेरे को बनाना भी चाहता तो 1-2 महीने में छोड़ देता, और 6 महीना लग के जो आपने फॉलोअप किया है जबरदस्त तरीके से लग के, इतना इतना दम लगाया है आपने, उस वजह से मैं आईबीसी बना। और मैं आज जो कुछ भी हूँ सब आपकी वजह से हूँ, नहीं तो वरना शरद सर मैं आज भी पानी बेच रहा होता। बहुत सारे मैसेज वो हर बार इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, सर आपने मेरा जीवन, मेरे परिवार का जीवन बदल दिया। अगर आप मुझे आईबीसी ना बनाते, ना जाने मैं कब तक पानी बेचता रहता, और शायद मैं अपने ही कुएं का मेंढक बन के रह जाता। फिर आज वो इतना ग्रेटिट्यूड फील करते हैं आईबीसी बनने के बाद। वहां पे मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि पर्सन की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। आप अगर कस्टमर फील नहीं कर पा रहा क्षमता, तो आप उसको भरोसा दिलाओ, और उसी भरोसे के दम पे आज इतना बड़ा बिजनेस कर पाए हो। आप सभी को अच्छा लगा है ना? पूछे झारखंड में कहाँ से है सर, नाम डाल लीजिए आ जाएगा। और अच्छा लगा सभी को, पॉइंट अच्छा लगा, समझ में आया कि बड़े बदलाव होते हैं। मैसेज कर रहे हैं आप, कुछ ना चैट में लिख दीजिए, वाई वाई वाई, अच्छा लगा, खराब लगा, है ना, कुछ पॉइंट अच्छा लगा। ओके, विनीत सर ने रिप्लाई किया है। तो मैंने आपको ना इससे पहले बहुत सारे पॉइंट बताए होंगे। अब आप जब कभी भी इस सेशन को याद करोगे, आपको कुछ नहीं याद आएगा, आपको याद आएगा जय जी की स्टोरी। मानते हो इस बात को सर? अभी आपको पूरी मैंने बातें बताई, क्या याद रहा होगा आपको? आपको एक ही चीज याद रही होगी, स्टोरी, जय जय कुमार जी की स्टोरी याद रहेगी। मानते हो इस बात को? आप वाकई में रिप्लाई करो सर। मैंने इसके पहले बहुत सारे पॉइंट बताए, आपको याद है क्या? है ना? सुरेश जी इसके बाद रिप्लाई कीजिए, आशीष सर, ओके, मनोज सर, विकास सर, अमित सर, ओके। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कस्टमर के साथ भी यही होता है। आपके लॉजिकल रीजन उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, आप उसको 50 लॉजिकल रीजन दे दो, सर इतना इतना यहाँ यहाँ पे प्रॉफिट होगा, इतना इतना सपोर्ट मिला, कुछ नहीं फर्क पड़ता। अगर आपने उसको स्टोरी बता दिया, वो तुरंत इंप्रेस हो जाएगा। ये जो स्टोरी है सारी बातों पे भारी पड़ जाती है। एक कहानी पूरे के पूरे माहौल को बदल के रख सकती है। वो स्टोरी होती है, इमोशनल स्टोरी होती है। तो आप वहां पे पर्सन के साथ में मेरी स्टोरी शेयर कीजिए। एक बड़ा एग्जांपल आपके सामने हो, मतलब बड़ा तो नहीं कह सकता पर एग्जांपल है ना, लोगों के लिए बड़ा है। जो कस्टमर जो आईबीसी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा है। भाई 18 साल पे में 1 लाख या अच्छा अमाउंट कैसे कमाया जाता है? हमें तो जब हम 18 साल के थे तो शायद 5 रुपए 10 रुपए के लिए भी सोचना पड़ता था, है ना? मतलब घर वाले भी नहीं देते थे। तो उन्हें फील कराइए, वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनकी, जय जी की या किसी भी पर्सन की स्टोरी बताइए। बहुत सारी हाउस वाइफ में उनकी स्टोरी बताइए। आप एक पर्सन को एटलीस्ट अगर 2 स्टोरी सुनाने में अच्छे से, स्टोरी सेलिंग टेलिंग होता है टेक्निक से, आप अगर जबरदस्त तरीके से उसको फील करा के स्टोरी बता पाए, तो सर वो मना तो नहीं करेगा। वो अगर वो सीरियस है तो मना नहीं करेगा, वो क्योंकि स्टोरी वो हमेशा उसको उसके अंदर एक बॉम्ब की तरह धक 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 होता रहेगा। तो वो कभी ना कभी वो ब्लास्ट करेगा, वो आईबीसी बनेगा। ओके, ये ना एक बहुत शानदार सर ने कर एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है, बहुत 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 अमेजिंग। आप सभी को शायद इस बारे में पता है, नहीं पता है, पर आप सभी लोग वीडियो कॉल पे आ जाएंगे तब मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा इस बारे में। ये फ्रेमवर्क मैं बता रहा हूँ सर, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया, इसमें बहुत कुछ है। आप डेली खुद को मेजर कर पाएंगे, अपने गोल को याद रख पाएंगे, अपने अपने खराब क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, सारी चीजों को समझ पाएंगे। और वाकई में बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। मैं मैं कल इसको काफी टाइम तक एनालिसिस किया, ब्रसर के साथ में बहुत बहुत टाइम तक, 2.5-3 घंटे इस बात पे डिस्कशन हुआ कि इस फ्रेमवर्क को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो बड़ी मेहनत लगी है ब्रसर की, और जो मैं था तो प्रॉपरली बहुत ध्यान से इसको समझा है, सारी चीजें की हैं। तो आप सभी ना प्रॉपरली कैमरे पे आ जाइए, ये जल्दी से कंप्लीट करना है, कम ऑन। विशाल जी, राधेश्याम सर, निर्मल सर, नीरज सर,
आप कॉपी पेन लेके आइएगा, है ना, कॉपी पेन जरूर सभी के पास में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि मैं आपको ये फ्रेमवर्क आपको खुद नोट करना पड़ेगा। आपको कोई अभी डायरेक्ट कुछ नहीं मिलने वाला है कि आपको एक फोटो कॉपी मिल जाएगा सुरेंद्र जी, क्योंकि फोटो कॉपी मैं देना नहीं चाहता, फिर बाद में फिर से आप रख के भूल जाओगे, घर में काम आ जाएगा। गौरव जी, शाश्वत जी, है ना। ओके, स्टार्ट करें सर, रेडी हैं सब? कम ऑन कम ऑन, कौन ये से रिप्लाई कर दीजिए। वाई वाई कुछ रिप्लाई कीजिए सर। ओके, सुजीत सर हमेशा रिप्लाई करते हैं, दानिश सर करते हैं, आशीष सर, अच्छा सुरेश सर हमेशा तैयार रहते हैं। कोई नया लोग रिप्लाई कीजिए भाई। इरफान सर ओके किया, चलो ओके, ठीक, काशिफ सर ओके, ग्रेट, बहुत ओके। ये रहा फ्रेमवर्क, इसको मैं जूम कर सकता हूँ क्या, जस्ट अ मिनट। आप सभी को क्लियर दिख रहा है क्या? आप सभी को क्लियर दिख रहा है? आई एम रेडी, जूम प्लीज। एक्चुअली सर ये प्रेजेंटेशन ट्राई करता हूँ। ओके, चलो मैं, चलो मैं ऐसे करता हूँ ना, ठीक है। ये 11 स्टेप का एक फ्रेमवर्क है, आपके पास में एक ब्लैंक पेपर, उसमें नोट करते जाइएगा, एक्सेल पे नोट करते जाइएगा। आप सभी को मैं बता रहा हूँ, ये आप नोट करेंगे तभी आपके लिए वैल्यूएबल है। ये बहुत, एक्चुअली ये फ्रेमवर्क आपको करने में दिक्कत है, इसको बनाने में दिक्कत है, तो उसको सोचिए। किसी ने, किसी पर्सन ने बड़ा काफी अपने आप इसको ब्रेनस्टॉर्म करके बनाया है, मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ बस। पहला है गोल, आपको जाना कहाँ है, उस गोल को आप समझिए कि भाई मुझे 3 लाख का करना है। अच्छा, रीजन क्यों करना है 3 लाख, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन होता है। जिसका रीजन स्ट्रॉन्ग नहीं है वो रिजल्ट तक कभी नहीं पहुंच सकता, ठीक है। अच्छा, मैं अगर एक सवाल पूछूं, आप में से बहुत सारे लोग चाहते हैं क्लोजिंग आए, अगर क्लोजिंग नहीं आ रही है तो क्या आपकी सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है ना? आपको कम खाने को अच्छा मिल रहा है, आप घूमने नहीं जा पा रहे हो, घर वालों को मदद नहीं कर पा रहे हो, फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? देखिए, आपकी क्लोजिंग तब आती है जब आपको फर्क पड़ता है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं इनकम के, या स्टूडेंट है तो पापा तो दे ही रहे ना, पापा दे ही रहे, क्या करने की जरूरत है, मिल तो रहा है। ये, हाँ सुइसर कह रहे टेंशन होती है, तो इसको ना समझिए सर। आपका रीजन होना चाहिए, आपको पैसा कमाना है, रीजन, रीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। रीजन नहीं है तो क्रिएट कीजिए। लोग जो जॉब करते हैं या किसी एमएलए में होते हैं तो उनको गाड़ी क्यों दिलवा दी जाती है? वो और काम करते हैं क्योंकि ईएमआई भरनी है, ईएमआई नहीं भरेंगे तो गाड़ी चली जाएगी, तो रीजन होता है उनके लिए, ऑप्शन ही नहीं होता है। मैं नहीं कह रहा कि आप गाड़ी खरीद लो, पर कुछ चीजें जो आपको रीजन, आपको स्ट्रांग करने में आपको मदद करे, वो रीजन जिस दिन स्ट्रांग हो जाएगा उस दिन आपको कोई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काम करना है नहीं करना है, कुछ नहीं कर, सब कुछ आपको पता होगा। और आपको अभी भी सब कुछ पता है, पर आप उसको कम ध्यान दे पा रहे हो। तो पहला रीजन स्ट्रांग हो आपका, भाई किसी को क्यों करना है, स्ट्रेटजी कैसे करना है। स्ट्रेटजी में आप इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकते हैं। भाई अगर मेरा, जिसे मैंने एग्जांपल दिया, 3 लाख का गोल है, 3 लाख के गोल के लिए 6 क्लोजिंग चाहिए, 6 क्लोजिंग के लिए हमारे पास में 60 अच्छे कस्टमर होने चाहिए जो पेमेंट के बाद में रुके रहे। 60 के बाद में मेरे पास में, अगर मैंने 150 कस्टमर मीट में इनवाइट किए हैं तो 60 लोग उसमें से बहुत जेन्युइन इंटरेस्टेड होंगे। ऐसे ऐसे करके स्ट्रेटजी प्लान की थी। लीड्स नहीं है तो लीड्स लाने की क्या स्ट्रेटजी होगी, कस्टमर कैसे आएंगे, मार्केटिंग कैसे करना है, ये ना इस हर चीज की स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, प्रॉपरली स्ट्रेटजी। नहीं आ रहा है तो लोगों से पूछिए, मैनेजर से डिस्कस कीजिए। आपको अगर किसी
किसी टीम लीडर का साथ मिला है तो उससे आप डिस्कस कीजिए इस बारे में। पोटेंशियल डिफिकल्टीज, आपको इस गोल को अचीव करने में क्या क्या डिफिकल्टी आएगी, कठिनाइयां क्या है, कि भाई थक जाते हैं, है ना, घर में कोई काम आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है, टाइम नहीं मिलता, जो भी प्रॉब्लम उसको लिखिए। इसको लिखना जरूरी है। लोग आलस कर जाते हैं, लोग कहते हैं नहीं क्या करेंगे लिख के, जो मेरे से देखने से नहीं हो रहा लिखने से क्या होगा। मैं आपको बता दूं, जो 2.5 लाख रुपए का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो 2.5 लाख रुपए का इसलिए होता है क्योंकि विवेक शर्मा बैठ के करवाते हैं। आपको उसको करना ही होता है, ऐसा नहीं कि आप घर पे आके कर लोगे। वहां पे बैठ के उसको कराते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। तो ये एक अथॉरिटी होती है कि वहां पे ऑप्शन नहीं देता, उसको करना ही पड़ता है। यहाँ पे आपको डिफिकल्टीज को लिखना है, जरूरी लिखना है। और पॉसिबिलिटीज उसके सामने, ये पॉसिबिलिटीज आप अपने टीम लीडर या अपने मैनेजर के साथ में डिस्कस कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, कैसे इसको करना है। ठीक है। डेली टास्क, ये एक नया पॉइंट ऐड किया गया है कि आपको अपने डेली टास्क को लिखना है कि न्यू कॉल्स कितनी करनी है, नंबर। ठीक है। न्यू कॉल्स के बाद में हमारे पास में जो ओल्ड फॉलोअप है कितने, 15 है, 20 है, कितने फॉलोअप है जो लेने हैं। और उसमें से सामने ये भी लिख सकते हैं कि कनेक्टेड कॉल्स कितनी होनी चाहिए। और इसके बाद में हम अगर कस्टमर मीट में कितने लोग आ रहे हैं हमारे। ठीक है। और एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि हम प्रॉपरली हम अपने आप को रिव्यू या मेजरमेंट कर पाए हैं अपने आप का। कोलाइजर कितने घंटे जाना चाहिए, ऐसा कमिटमेंट कर सकते हैं कि भाई 3 घंटे कोलाइजर जाना चाहिए। आज क्या करने वाले हैं सारे पॉइंट नोट कीजिए। मैं आज तक लगभग हर टाइम ये पॉइंट नोट करता हूँ और हर कोई करता है जो वाकई में दिन को सफल बनाना चाहता है। पॉइंट रात में नोट करके रख लीजिए, उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। फिर उसके बाद लिखना है टास्क अचीव, कितना टास्क आपका अचीव हुआ एक्चुअल में। ठीक है। रीजन एंड ओपिनियन, सॉरी रिव्यू एंड ओपिनियन, आप उसको रिव्यू कीजिए। क्या पॉइंट आपका अच्छा रहा, एग्जैक्टली है ना, क्या पॉइंट आपने अच्छे से किया उसको, क्या आपने खराब किया, क्या बहुत अच्छा, व्हाट वेंट वेल, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। इसको हर दिन करना है। आपको मैं पूछूं पिछले दिन में खराब क्या हुआ, आप 5 चीजें आसानी से बता लोगे। पर मैं आपसे पूछूं कि पिछले दिन में 5 चीजें अच्छी क्या हुई, तो सर आप मुश्किल से बहुत सोचोगे तो 4 पे पहुंच पाओगे। अच्छा मिलता नहीं, अच्छा ढूंढना पड़ता है। निगेटिविटी अपने आप मिलती है। तो आपको ये बना लेना है भाई, एक दिन में 5 चीजें अच्छी लिखनी ही लिखनी है, 5 चीजें खराब लिखनी, 5 चीजें अच्छी लिखनी, 5 चीजें क्या इंप्रूव करनी है, डिस्कस करना है अपने टीम लीडर या अपने मैनेजर के साथ में। देन है रिव्यू, रेटिंग ऑन अबव 6 पॉइंट। आपको जो 6 पॉइंट मिले हैं, 6 पॉइंट हैं ऊपर से लेके, जैसे कि ये 1 2 3 4 या 5 तक है। और इसके बाद में ये जो पॉइंट्स है 8 तक, इन सभी को रिव्यू करना है कि हर जगह पे आपको कितने नंबर मिले हैं, कितने पॉइंट आप देना चाहोगे, आपने क्या टारगेट लिया था, क्या आपने अचीव किया। इस तरीके से आपको प्रॉपर्ली उनको रिव्यू करना है। रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन लास्ट में एक्चुअल में इंप्रूवमेंट साइकिल करना है। एक्चुअल में इंप्रूवमेंट साइकिल जिसको आपको यहाँ पे लिखना है कि अच्छा क्या हुआ, खराब क्या हुआ और इम्प्रूवमेंट क्या किया जा सकता है। इसको पर डे इम्प्लीमेंट करना बड़ा जरूरी है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप नहीं समझ पाते क्या अच्छा है क्या खराब है। लास्ट में ग्रेटिट्यूड जर्नल, आभार पत्रिका, ये एक नई चीज है कि 1 इवेंट इक्वल टू 1 पर्सन। आपको इवेंट लिखना है क्या अच्छा हुआ, ये ढूंढना पड़ता है और ढूंढना जरूरी है। अच्छा अगर आप ढूंढ नहीं पाएंगे तो आप डिमोटिवेट अपने आप हो जाएंगे। तो इवेंट आप ढूंढिए अच्छा क्या हुआ, किस पर्सन के साथ में अच्छा हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कल ट्रेनिंग अटेंड किया तो ब्रिज सर की वजह से अच्छा हुआ। तो हमने अच्छा क्या हुआ, ट्रेनिंग अटेंड किया, लर्निंग ली, पर्सन ब्रिज सर की तरफ से अच्छा हुआ। तो आपका जो चीज अच्छी हुई है तो किस वजह से अच्छी हुई, कस्टमर की वजह से अच्छी हुई तो कस्टमर का नाम लिख सकते हैं। घर में किसी की वजह अच्छी हुई उसका नाम लिख सकते हैं। टीम, अगर कोई किसी ने ट्रेनिंग दिया है उसकी वजह से अच्छी हुई उसका नाम लिखिए, पर लिखिए। इसको मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले लो। ठीक है, ऐसे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप जूम करके देख पाएंगे। ठीक है।
आप सभी को देखिए इस फ्रेमवर्क को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है, बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा अच्छे से। मैं बहुत श्योर हूँ आपने इसको अगर 21 दिन इम्प्लीमेंट किया तो आपकी इम्प्रूवमेंट साइकिल बहुत तेजी से ग्रो करेगी, आप बहुत तेजी से इम्प्रूव करेंगे। वो तय है, वो निश्चित तौर पे है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई फ्रेमवर्क आज तक इम्प्लीमेंट किया है? आपसे बात करना है। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कोई फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंट किया है? फ्रेमवर्क 7 स्टेप फ्रेमवर्क कोई इम्प्लीमेंट किया है आपने? किसी ने? यस यस यस, नो, यस। अच्छा, 21 दिन किसी ने इम्प्लीमेंट किया है? 21 डेज? हम्म, ओके। सुरेश सर, सुरेंद्र सर, विकास सर, इनमें से किसी ने नहीं किया है? ओके, ठीक है, ओके। मैं आपको बता दूं, मैंने किया है, मैंने किया है और रिजल्ट भी आया है। मैंने बहुत अच्छे से किया है और इसका एक अपग्रेड वर्जन होता है। खैर अभी वो यूजफुल नहीं है सभी के लिए, मैंने उसका यूज किया है। उसमें भी इससे भी ज्यादा चीजें लिखनी पड़ती, इससे ज्यादा चीजें करनी पड़ती, वो मैंने किया है। और 21 दिन तक नहीं किया है, वो मैंने 60 दिन तक लगातार किया। बीच में कुछ चीजों से गैप हुआ था, मैंने फिर से कंटिन्यू किया उसको। तो ये फ्रेमवर्क अगर आप 21 दिन तक इम्प्लीमेंट करते हैं, देखिए सर, आलस आएगा, आप थक भी जाओगे, सोचोगे नहीं करना है, छोड़ो क्या करेंगे। सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा, पर आपने 21 दिन इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी हैबिट में आ जाएगा, अपने आप में करोगे। आप छोटी सी चीज भी अगर आप उसको लगातार करोगे तो आप अपने आप करोगे। तो पहला तो जरूरी है अपना गोल को अच्छे से डिसाइड कीजिए, रीजन लिखिए, स्ट्रेटजी बनाइए, डिफिकल्टीज लिखिए, पॉसिबिलिटीज लिखिए, डेली टास्क को कमिटमेंट लिखिए, और टास्क अचीव्ड क्या हुआ, रिव्यू कीजिए, रेटिंग दीजिए अपने आप को, देन इम्प्रूवमेंट साइकिल कीजिए, और लास्ट में ग्रेटिट्यूड व्यक्त कीजिए। अगर आप इन पॉइंट को करते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई पॉइंट ऐसा बन रहा है जो आपको ग्रोथ करने से रोके। बस आपको इसको एकदम अपना कोई माइंड नहीं यूज करना, 21 दिन तक लगातार इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लेना है और इसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने हैं, निश्चित तौर पे आने हैं, पर आप इम्प्लीमेंट करेंगे तब आएंगे। इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। आप में से कितने लोग कमिट करते हैं कि आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, किस दिन करें? कितने लोग कमिट करते हैं? कुछ कोई रिप्लाई करेगा? आप में से कितने लोग कमिट करते हैं कि आप वाकई में इस सेशन इसको करेंगे इम्प्लीमेंट? देखो सर, मेरे बताने से, किसी के बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। और हाँ, इम्प्लीमेंट करने की बात चैलेंज ना है तो गारंटी है, मैं देता हूँ, पक्का, श्योर, क्योंकि बहुत बड़े बदलाव आते हैं सर। ऐसा नहीं, मैं आज तक, मैंने बहुत सारे फ्रेमवर्क, बहुत सारे बिजनेसमैन को इम्प्लीमेंट करा है, जिन्होंने 21 दिन इम्प्लीमेंट किया, उनके जीवन में बदलाव आया है, निश्चित तौर पे आया, इसमें कोई दो राय नहीं होती। ये प्रकृति के नियम जैसा है। सुरेश सर, आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे तो प्रभाव दिखेगा, पर आपको इम्प्लीमेंट करना है, इसको नहीं छोड़ना है। बड़ा, बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क है एक्चुअली, और बहुत अच्छे से इसको डिजाइन किया गया है। बहुत टाइम देखिए ब्रूस ने इसको डिजाइन किया होगा, तो कृपया उनका भी ध्यान रखें, है ना। कोई पर्सन इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ टाइम निकालता है, कुछ चीजें करता है, और मैं इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने, तो आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत जबरदस्त रिजल्ट आने हैं। वेल, अभी एक सेशन भी था हमारे ख्याल से, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आई होप आप सभी को वैल्यूबल तो लगा होगा। कितने लोग को वैल्यूबल लगा है? वाई 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 वाई, है ना। ओके, मैं अपने वादे पे हमेशा अटल रहता हूँ। मुझे हर बार कुछ नया लाना होता है, तो हर बार कुछ नया लेके आता हूँ। जब तक होता नहीं तब तक मैं नहीं आता हूँ, है ना। तो आप सभी प्रॉपरली मेक श्योर इस पे फोकस करें। मैं बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, पर जब तक आपने अगर इसको इम्प्लीमेंट किया, फिर कोई चैलेंज आ रहा है तो मैं पक्का हर किसी से पर्सनल बात करूँ, पर्सनली इसकी हेल्प करूंगा। अगर इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में भी कोई चैलेंज आ रहा है, डेफिनेटली, और मुझे इसके लिए कुछ भी मेहनत करने को मैं तैयार हूँ। पर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपको इसको गोल बना लेना है, स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करना है। आप
एक दिन कम काम करो चलेगा, पर ये इम्प्लीमेंट जरूर होना चाहिए, इसको भरना जरूर है आपको, कि आपको अपना रोल बना लेना है। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप कुछ वैल्यूबल लगा हो आपको एकदम। देन इसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैं तुरंत चाह कर भी आपको इम्प्लीमेंट कराना चाहता हूँ, पर मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना आप करोगे। सारी ट्रेनिंग वर्थ है अगर आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे।